Hello students, welcome once again all of you in our online class ISV Gurukul. First of all, Jai Shri Krishna. As on student demand, today's topic is narration. It is also called reported speech. स्टूडेंट्स अक्सर मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को इंडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस टॉपिक को बड़ा टिपिकल मानते हैं, बड़ा कठिन मानते हैं। वे स्टूडेंट्स जो इस टॉपिक को बड़ा कठिन मानते हैं, आज की क्लास खास तौर पर उन्हीं के लिए है। तो आज की क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन बेल आइकन के द्वारा पता चल जाए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि इनडायरेक्ट स्पीच की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर करनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वे स्टूडेंट्स जो लगातार हमें वीडियोस के साथ बने हुए हैं, आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई आप लोगों के विचार हो, कोई आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें पूछें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नरेशन, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, दूसरा हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमास से पहचाना जाता है। जिन वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमास होती है वहाँ पर वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिनमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझा देते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है। डायरेक्ट स्पीच ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को एज इट इज बिना किसी चेंज के कहा जाता है, व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में हम उसको व्यक्त करते हैं, कहते हैं या लिखते हैं। तो हम यहाँ एक सेंटेंस के माध्यम से इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट का एक सेंटेंस आपके सामने है। आपको एक चीज और बता दें कि डायरेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और बीच में वर्ब होती है। नेक्स्ट जो है इसमें दूसरा पार्ट जो है वो है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में पूरा सेंटेंस होता है, पूरा क्लोज होता है, आपका मेन क्लोज जो होता है, और उसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को कहा जाता है। दूसरा हम बात करें, यहाँ पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे आपको सैड टू लिखा हुआ है। आप देखिए नीचे क्या है, टोल्ड। तो सैड टू का किस में बदला है, टोल्ड में बदला है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर आ गया है कनेक्टिव दैट। नेक्स्ट जो आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये है आपका सब्जेक्ट, और जिसको हमने ही में चेंज किया है। देखिए इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जो सारे चेंजेस जो आप देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होते हैं। यहाँ पर आप एक और चेंज देख रहे हैं, यहाँ पर एम के स्थान पर वाज किया गया है, और वर्ब जो है एज इट इज रखी गई है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने माई में चेंज कर दिया है योर को, और नाउ को हमने देन में बदला है। जी हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से चेंज करते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर हमेशा सैड या सैड टू को बदला जाता है, और इसमें कभी टोल्ड में बदला जाता है, कभी आस्क्ड में बदला जाता है, कभी इसको रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। तो आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे हम इसको आगे करेंगे तो वो सारे जो रूल्स हैं आपके सामने आते चले जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीधे सीधे सैड टू को टोल्ड किया है। दूसरा हम देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट लगा है कनेक्टिव के रूप में, और इसने पूरे दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है। यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये दैट है यहाँ पर कभी इफ के रूप में आता है, कभी दैट आता है, कभी डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के चेंजेस की। प्रोनाउन को हमने आई को हमने ही में बदला है, और यहाँ हमने इस चेंजेस को गोल्डन रूल के द्वारा समझाने का पूरा प्रयास किया है। दूसरा है हम बात करते हैं एम की। यहाँ पर टेंस की बात आ रही है, टेंस को हम चेंज करेंगे, और टेंस को एम को हमने चेंज किया है वाज में। और टेंस में चेंज करते समय केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है या फिर
अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सीधे सीधे वर्ब को बदला जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, वर्ब एज इट इज रहेगी, और यहाँ वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का चेंज ऑब्जेक्ट के रूप में ही चेंज होता है। और नेक्स्ट जो लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर है नाउ, और नाउ को हमने चेंज किया है देन। इस सेंटेंस को हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा, आई एम वॉचिंग योर वीडियो नाउ, मैं आपका वीडियो अभी देख रहा हूं। तो देखिए यहां पर जो करण ने बात कही है उसको एज इट इज रखा गया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में आपको बात को एज इट इज रखा जाता है, जिस वक्ता ने जो बात कही है वो बात एज इट इज रहती है, उसका कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना है, तो यहाँ पर चेंज किया हमने इसको, करण, करण का करण, और सेड टू को टोल्ड में बदला। करण टोल्ड मी दैट, करण ने मुझसे बोला कि, क्या बोला, ही वॉज, कौन, ही कौन, करण, कि करण वॉज या ही वॉज वॉचिंग माई वीडियो देन, कि वह मेरी वीडियो तब देख रहा था। तो देखिए आपको बताएं ये सब चीजें आपको, आप नीचे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के माध्यम से आपको सिखाई जाएंगी। आप एक एक चीज को बारीकी से समझें, और इनको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूर्ण रूप से आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इस 1 2 3 एंड SON की बात करते हैं। ये गोल्डन रूल है चेंजिंग प्रोनाउंस के लिए, और प्रोनाउंस नीचे दिए गए हैं आपके सामने। ये जो गोल्डन रूल आपके सामने लिखा हुआ है, ये हर सेंटेंस में इसका यूज होगा, यूज इन ऑल दिस सेंटेंसेस। सभी सेंटेंसेस में इस रूल का यूज होगा। जैसे कि मैं आपको बताएं, यहाँ पर RS का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, और RV का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ हम RS के चेंजेस किए हैं 1 2 3। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 1 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ये पर्सन है सारे। दूसरा है SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और नो फॉर नो चेंज। ये आपको दिखाया गया है RV और RS के अंदर। अब हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज होगा इधर, ये जो प्रोनाउन चेंज होंगे इधर। आप देख रहे हैं RS के अंदर चेंज करना है, लेकिन किसके माध्यम से करना है, इस RV के माध्यम से करना है। इनके चेंजेस RV के माध्यम से करना है। सबसे पहला रूल आपको बताता हूं कि RS में यदि फर्स्ट पर्सन हो तो RS के फर्स्ट पर्सन का चेंज RV के किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं RS में हमारे पास फर्स्ट पर्सन ही है। आप देखिए फर्स्ट पर्सन में I है और V है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में है। और ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस हो सकता है, ये कहीं भी हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट में हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन। दूसरा है पॉजिटिव केस। इस पॉजिटिव केस में जैसे माय ब्रदर, माय सिस्टर, आवर स्कूल वगैरह वगैरह, कुछ भी, ये पॉजिटिव केसेस में भी हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, केवल हम फर्स्ट पर्सन का ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन का चेंज किससे होता है, फर्स्ट पर्सन का चेंज होता है सब्जेक्ट से। मतलब यहाँ नीचे दिखाया है कि फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से होता है। तो कौन से सब्जेक्ट से होगा आप देखिएगा जरा। ये करण यहाँ पर सब्जेक्ट है, करण क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हम बात करते हैं जब हम फर्स्ट पर्सन का चेंज करण से करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का चेंज सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, ये भी दोनों सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट का चेंज सब्जेक्ट से करते हैं तो सब्जेक्ट खुद अपने आप यहाँ पर ट्रांसफर होकर आ जाता है, आई के स्थान पर चेंज होकर नीचे आ जाता है। करण एक मैस्कुलाइन जेंडर है, इसको हमने ही में बदला है करण को। तो यहाँ पर करण की जगह पे आई करण के पास गया, करण ने इसको भेजा यहाँ पे ही बनाकर, और ये चेंज हो गया यहाँ पर। दूसरी हम बात कर रहे हैं इधर योवर की। योवर जो है ये पॉजिटिव केस में आ रहा है। ये योवर अकेला नहीं है, योवर वीडियो है, लेकिन चेंज केवल योवर का होगा। और यहाँ ये जो योवर बैठा हुआ है ये सेकंड पर्सन है। यहाँ पे आप देखिएगा सेकंड पर्सन ये है, और सेकंड पर्सन को यहाँ साफ साफ दिखा रहे हैं कि सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से होता है। तो सेकंड पर्सन का चेंज हम करेंगे इस ऑब्जेक्ट से। देखिए ऑब्जेक्ट में मी बैठा है, ये योवर बैठा है इधर, और ऑब्जेक्ट में मी बैठा है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि जिसको आप बदल रहे हैं, जिस रूप में आप बदल रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट बदला था तो सब्जेक्ट के पास गए और उसने सब्जेक्ट ही भेजा।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बदल रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पजेसिव के रूप में है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये पजेसिव केस है और पजेसिव केस गया है ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट बैठा है मी यहाँ पे और मी जो है अपना पजेसिव केस बना के देगा यहाँ पर माई बनाकर। तो ये योवर जो चेंज हुआ है किसमें बदला है, माई में बदला है। तो देखिए यहाँ पे योवर के स्थान पर माई आया है। हम योवर जो गया था मी के पास गया था, योवर गया था मी के पास, लेकिन योवर क्या है, पजेसिव है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस जो है अपना पजेसिव केस उसको दे देगा और वहां पर चेंज हो जाएगा उस तरीके से जाके। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया योवर को माई में। अब हम बात कर रहे हैं वीडियो का वीडियो, नाउ को चेंज किया है हमने देन में। और ये जो देन जो चेंज किया है टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउ को चेंज किया है, यहाँ से नाउ को चेंज किया है देन में। तो यहाँ पर नाउ को देन में किया है। तो ये टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर 3 टेबल आपके सामने आएंगी। पहली टेबल आपकी चेंज ऑफ प्रोनाउंस, दूसरी टेबल आपकी चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, एंड थर्ड टेबल जो है आपकी वो होगी चेंज ऑफ वर्ब और टेंसेस। यहाँ पर नीचे एक सेंटेंस है आपके सामने, डायरेक्ट का एक सेंटेंस है, ही सेड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर सभी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो पहले आपको बता दें कि यहाँ पर सैड टू लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया था टोल्ड में, लेकिन यहाँ पर सैड टू नहीं है। और जब वाक्य में सैड हो ओनली तो उसको चेंज नहीं किया जाता, सैड को सैड ही लिखा जाता है। जब उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके साथ टू नहीं होता है, तो उसको एज इट इज रखा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। हम यहाँ देख रहे हैं कि कनेक्टिव दैट लगाया गया है इन्वर्टेड के कॉमास के जगह पर। और हम इधर देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से होना जरूरी है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के पास जाता है, सब्जेक्ट से चेंज करवाकर ये अपने आप को चेंज कर लेता है, ही में बदल देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को, आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये ही के पास गया तो ये भी सब्जेक्ट, तो ये आई की जगह इसमें चेंज हो गया, ही में बदल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो टेंस है ये थर्ड टेबल के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे, लेकिन अभी आपको इसको बता देते हैं, डू की जगह डिड बना दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं इधर सेंटेंस में माई आया है और माई को चेंज किया है हमने हिज में। किस तरह से बदला है देखते हैं। ये पजेसिव केस में आया है माई, और पजेसिव केस को जब यहाँ फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से, हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर माई का सबसे पहले हम जाएंगे ही के पास, सब्जेक्ट के पास गए, अब सब्जेक्ट के पास, अब इधर आइए, यहाँ पर सब्जेक्ट में ही और यहाँ पे माई आया है ही के पास, लेकिन ये है पजेसिव केस और ये है सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस तो आ नहीं सकता, इसलिए इसका पजेसिव केस क्या है, ही का पजेसिव केस है हिज। तो माई के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिज। यहाँ पर हमने चेंज किया हिज में, वर्क का वर्क। और इधर देखिए लास्ट में माई सेल्फ यहाँ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ये सारे, और माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन में ही है, ये देखिए फर्स्ट पर्सन में सारा के सारा टॉपिक। और फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस यहाँ से आइए, वापस सब्जेक्ट के पास आइए, जी हाँ सब्जेक्ट के पास आ गए, माई सेल्फ सब्जेक्ट के पास आया। इधर हम ये देखें माई सेल्फ ही के पास आया, तो ही का पजेसिव केस आता है हिमसेल्फ। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया इसको हिमसेल्फ में। तो इस तरीके से चेंजेस ये जो है प्रोनाउन के चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप सावधानी से इस टेबल को करें, इस टेबल की प्रैक्टिस करें, इस टेबल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले जो चेंजेस है आपको प्रोनाउंस के चेंजेस है वो आपको समझ में आ जाने चाहिए, तभी आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप बहुत सही तरीके से इनको चेंज कर सकते हो। ये तो वो प्रोनाउंस का चेंजेस। इसमें सबसे जरूरी चेंजेस यही होते हैं, प्रोनाउंस के चेंजेस सबसे पहले, इसके बाद आता है वर्ब के चेंजेस, ठीक है, और इसके बाद आता है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो वर्ब होती है ना उसका चेंजेस, और नेक्स्ट जो है वो कनेक्टिव्स का होता है, और लास्ट में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस एंड टाइम वाले चेंजेस। तो ये सभी चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगर इसमें से एक भी चेंज आपने गलत किया है तो आपका सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत होगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो या किसी भी कोई एकेडमिक क्लासेस में हो, 12th 10th या कॉलेज की क्लासेस में, तो आपको ये सभी चेंजेस को ध्यान से करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं ये जो फर्स्ट पर्सन है इसमें आई और वी होता है। पजेसिव केस में माई या माइन हो सकता है, अवर या अवर्स हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस हो सकता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूप में ये माई और माई सेल्फ और अवर सेल्फ हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है
सेकंड पर्सन है यू, योर या यू, और थर्ड है ही, शी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन होते हैं। इन थर्ड पर्सन के जो आपके पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं आपके सामने। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं टेबल 2 की बात करें, इस टेबल 2 में चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, अगर किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस में दिस दिया हुआ है तो दिस को हम चेंज करेंगे दैट में। स्टूडेंट्स एक चीज और गौर करने की है कि यहाँ पर डायरेक्ट में अगर दिस दिया है तो दैट ही लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, दिस के स्थान पर दैट लिखा हुआ है तो भी उसको दैट ही लिखना है, दिस नहीं लिखना है। कुछ बच्चे जो है अगर यहाँ पर दैट लिखा हुआ है तो वहां पर ले जाके दिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ दिस या दैट कुछ भी हो वहां पे दोज ही लिखना है। इसी तरीके से दीज का हमको दोज करना है, अगर दोज लिखा है ऑलरेडी तो भी इसको दोज ही लिखना होता है। तो देखिए यहाँ ये जो चेंजेस हैं आपके सामने, इनको भी आप एक बार प्रैक्टिस में, ये जो चेंजेस हैं इनको भी आप एक बार प्रैक्टिस में सेंटेंस में जब करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाएगी। एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर आपको एक नोटिस दिया हुआ है कि यहाँ पर कभी कभी जो स्थान परिवर्तन होता है उस स्थिति में कम जो होता है उसको हमने गो में भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है, कुछ सेंटेंसेस में होता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसके चेंज ऑफ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ है यू सैड टू मी, देखिए सैड टू को चेंज किया इसमें टोल्ड में, ठीक है। कनेक्टिव्स इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर लगा दिया है दैट। ये चेंजेस आपको हमेशा ही करने हैं, पहले और दूसरे चेंजेस ये हमेशा करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आरएस की। ये तो था रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच में हम सबसे पहले प्रोनाउन के चेंजेस को लेते हैं। प्रोनाउन के चेंज में फिर से एक बार आप देख रहे हैं आई आया है उधर, और उस आई को चेंज करना है हमको, किसमें बदलना है, सब्जेक्ट से बदलना है। फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पर्सन की यू जो है इसको चेंज कर देगा और ये यू बना देगा इसको, ठीक है। अब इसने आई के स्थान पर बदल दिया है यू को, यहाँ यू लिया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म की, और सेकंड फॉर्म को बना दिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो है इसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ से देखिए जरा, यहाँ पर क्या है यस्टरडे का द प्रीवियस डे, तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया इसको द प्रीवियस डे। ये जो चेंजेस हैं आपको इस तरीके से एक एक चेंजेस सावधानी से करने हैं। ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच बड़े इजी तरीके से हो सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ सेंटेंसेस की लगातार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम से पहले अपने हमारी इन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये जो आपके सामने इंडेक्स स्पीच का टॉपिक है, या तो आप इनके नोट्स बना लीजिए या फिर इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपना रिवीजन दोहरा सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने दो रूल्स देखे थे, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। अभी हम बात करते हैं थर्ड चेंज की, जो कि वर्ब का चेंज होता है। इसमें आपको दो रूल्स बताएंगे आपको। सबसे पहला रूल है, यदि दिए गए डायरेक्ट स्पीच में आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो, मतलब आरबी जो आपको बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब आरबी और रिपोर्टेड स्पीच आरएस, ये जो कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और आरबी ये आरबी का टेंस इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो आरबी का टेंस, तो यहाँ पर जो टेंस होते हैं इसके जो टेंसेस आरएस के जो टेंस होते हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज, इसकी हम बात कर जी। इस तरीके से समझने का प्रयास करें इसको। यहाँ देखें आप, आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जैसे से या सेज हो, विल से हो, इस तरीके से हो, तो आरएस के टेंस या वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। जी हाँ, इसको इस टेबल के माध्यम से, इस गोल्डन ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। गोल्डन ट्रिक में हम बता रहे हैं कि आरबी का टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, से हो या विल से हो, कुछ भी हो आरबी में, यहाँ पे दिखाया इस तरह से आरबी का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर। इट मीन्स ये जो दिखाया आपको, प्रेजेंट में हो, से हो या सेज हो, फ्यूचर में हो, विल से हो आरबी का टेंस, तो आरएस के टेंस में कोई भी टेंस हो, चाहे
कोई भी टेंस हो तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। ऊपर कोई भी टेंस हो सकता है, नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट बनते समय डायरेक्ट का जो भी टेंस होगा एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए एक सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेज टू को क्या है, टेल्स में, कनेक्टिव क्या है, दैट में। हम बात इनकी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी टेंस की। जी हाँ, और ये प्रोनाउंस का चेंज आपको पहले ही बता दिया है, ये चेंज आपको बताया है, ये बताया है, ये बताया है। ये सिंपल सेंटेंसेस चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी पर्टिकुलर। यहाँ पर टेंस ये आपका शो करता है ये प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस को हमने चेंज किया प्रेजेंट में, ना कि इसको पास्ट में बदला। अब देखिएगा यू के साथ आर यूज़ होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ आर नहीं आता है, एम का यूज़ होना है। टेंस अभी भी वही है, दोनों में ही प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हेल्पिंग वर्ब जरूर बदली है, बट यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं हुआ है। और ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हर में बदल गया, और बेस्ट टीचर का बेस्ट टीचर, और ये इन्वर्टेड कॉमास आपकी इसने चेंज कर दिया था। जी हाँ, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। इधर है फ्यूचर टेंस, ये था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस था यहाँ पे ऊपर शो किया हुआ है। अगर आरबी में प्रेजेंट टेंस है, ये आरबी आपका, और ये आर एस है पूरा जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे विल का चेंज किया है, विल टेल में विल से का, इसको टू को भी चेंज करना है। जब तक टू नहीं होता है तब तक ये बदलता नहीं है। हर का हर लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में बदला है, प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है ही में बदला है। और ये देखिए आप, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है, V2 है, V2 का V2 ही चेंज किया है, योर का चेंज किया है हर में, पजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यस्टरडे की, यस्टरडे को चेंज किया है द प्रीवियस डे में। तो यहाँ हम बात कर रहे थे केवल टेंस चेंजेस की, बाकी चेंजेस एज इट इज़ जो अभी अभी आपको बताए गए थे। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये चलेंगे, और रूल नंबर 1 में कोई भी टेंस का चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। रूल नंबर 2 की हम बात करें कि यदि डायरेक्ट स्पीच में आरबी का टेंस पास्ट में हो, अर्थात आप इसको आप समझ लीजिए, अगर आरबी का टेंस में सेड लिखा हो, आस्क्ड लिखा हो, सेकंड फॉर्म लिखी हो, कोई भी सेकंड फॉर्म, तो वहाँ टेंस में जो आरएस के जो टेंस में नियम अनुसार, अर्थात टेबल 3, ये टेबल 3 नहीं है, ये गोल्डन ट्री के आपको बता रहे हैं, और टेबल 3 आपको अभी इसके बाद करवाने वाले हैं। तो इस का जो चेंज होता है सेड को देखकर टेबल 3 के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, लेकिन ये गोल्डन ट्रिक के रूप में आपको बताया है कि अगर कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको सेकंड फॉर्म में बदला जाता है, गो हो तो वेंट में बदल जाता है, इज हो तो आर वाज में, इज आर एम कोई भी हो तो वाज या वर में बदला जाता है, हैज़ या हैव हो तो हैड में बदल दिया जाता है, कैन हो तो कुड में, और विल हो तो वुड में। इस तरीके से हम फर्स्ट फॉर्म कोई भी हो उसको सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। यदि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो तो सेकंड फॉर्म को हैड प्लस द वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे कुड दिया हो, यदि यहाँ पे आपको कैन के स्थान पर कुड दिया हो तो कुड को कुड ही लिखेंगे। कैन अगर यहाँ है तो कैन का कुड बदल दिया है, लेकिन कुड को अगर दे रखा हो तो कुड का कुड ही लिखा जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदली जाएगी। इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं इसको सेंटेंस के माध्यम से। यहाँ पर राहुल सेड टू है, सेड टू को किस में बदला है, टोल्ड में, और कनेक्टिव इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगा दिया है दैट। आई का चेंज, आई का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट राहुल है, राहुल के जगह पर यहाँ पे ही आ गया है। और वेंट जो है आपको बताया था ना, वेंट अगर दिया हुआ है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। वेंट का चेंज किया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और उसके बाद हम देखते हैं टू मार्केट का टू मार्केट लिखा है, और दैट की जगह पर लिखा है द यस्टरडे के स्थान पर लिखा है द प्रीवियस डे। नेक्स्ट जो चेंजेस हैं अभी आप देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सी सेड। ऑब्जेक्ट होता है तो टू लगा होता है, और टू लगा होता है तो पूरा की पूरा चेंज हो जाता है, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला जाता है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है आरबी के अंदर, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको एज इट इज उतार दिया जाता है, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको सेड टू सेड रखा है। उसके पश्चात हमने यहाँ पर
चूँकि सेकंड पर्सन है यहाँ पे, और सेकंड पर्सन का हम जानते हैं 1 2 3 SON, सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको इमेजिन कर लेना है ऑब्जेक्ट को। आप इसको मी भी मान सकते हैं, आपको हिम भी मान सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन करें, और इमेजिन जो करेंगे आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उसको टोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर हमने इमेजिन किया है मी को ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ यू का चेंज मी के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, तो यहाँ पर यू का चेंज हो जाएगा आई में। ठीक है, तो यू का चेंज आई में किया है मी के अकॉर्डिंग। कनेक्टिव, ये इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर डैट लगा है। और यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया था अगर कोई सेंटेंस यहाँ पर कैन दिया है तो कुड हो गया, लेकिन अगर ऑलरेडी कुड दिया हो, कुड अगर दिया हो तो कुड को कुड ही रखना है, कुड को चेंज नहीं करना है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद डू का डू, दिस का दैट बदल दिया है, और वर्क का वर्क। इस तरह के चेंजेस आप वर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिसमें आपको प्रेजेंट या फ्यूचर है तो वहाँ चेंज नहीं करना है, नो चेंज है। लेकिन जहाँ पर पास्ट दे रखा है, सेट दे रखा है आरवी में, तो आपको चेंज करना है टेबल 3 के अनुसार। इसके बाद आपको टेबल 3 करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड टेबल को हम। यह है चेंज ऑफ टेंसेस, इट मीन्स वर्ब्स, टेबल नंबर 3। यदि डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईयर्स, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इनको चेंजेस करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है तो हम चेंज करेंगे इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और अगर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो उसको हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। इज एम आर को वाज वर्ब में बदल दिया जाता है। आईएनजी का आईएनजी चलेगा इसमें। हैज हैव को हमको हैड में बदलना है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। हैज हैव को हमको हैड में बदलना है। बाकी सब बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज इट इज रहेगा। इस तरीके से हम, ये तो वो प्रेजेंट के जितने भी होंगे ना, प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाएंगे। इतना ध्यान रखें। मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर कहीं पर भी आप प्रेजेंट देखते हैं तो सीधा सीधा पास्ट में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, उस तरीके से बताया था। प्रेजेंट के बाद हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट का सिंपल जो पास्ट है आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी कि पास्ट जो सिंपल है फर्स्ट टेंस जो है उसको थर्ड में बदलना है, पास्ट के थर्ड फॉर्म थर्ड वाले टेंस में। और पास्ट सेकंड वाला जो टेंस पास्ट कंटिन्यूस है उसको पास्ट का फोर्थ टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हो तो हमेशा चेंज करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि वाज वर्ब हो और वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म हो तो उसको चेंज करना है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में। ये तो हुआ आपका सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट का कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो हो गया आपके 6 आपके जो टेबल के अकॉर्डिंग 6 रूल्स हो गए। 7th की बात करें हम पास्ट परफेक्ट की, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर डायरेक्ट सेंटेंस में दिया होगा तो उसका चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में बनाते समय, इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसी को एज इट इज़ लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट को हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस में तो हमेशा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसको हम कोई किसी भी तरह से चेंज नहीं करेंगे, उसका एज इट इज़ लिखेंगे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, और इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में भी बस केवल इतना ही ध्यान रखें, विल अगर दिया है कहीं पे भी, कोई भी टेंस हो फ्यूचर का, कोई भी टेंस हो, फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी टेंस हो फ्यूचर का, तो उसको चेंज करना है हमेशा वुड या शुड में। बस बाकी सब एज इट इज चलेगा। क्या इनका कुड हो सकता है, मे का माइट हो सकता है। इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, प्रेजेंट फॉर्म से हैं ये, इसको पास्ट फॉर्म में बदलना है। और यहाँ पर वुड दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वुड का कोई भी चेंज नहीं होगा, शुड का कोई चेंज नहीं होगा, कुड का, माइट का और मस्ट का कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ ही आएंगे। ये एज इट इज़ रखेंगे, जो अगर यहाँ रखे हुए हैं वही कि वही
एज इट इज रखे जाएंगे। तो ये तो रहा आपका टेबल नंबर 3 के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ वर्ब्स, यानी कि आपका तीसरा टेबल, और जिसके अकॉर्डिंग हमको ये सारी जो वर्ब्स दी गई होती हैं इनको चेंज करना होता है, इन सब वर्ब्स को देखिए, ठीक है। ये सारी आपको चेंज करनी होती है। तो आपको इसको चेंज करने के लिए आपको ये वाला टेबल ध्यान रखना है, और बाकी चेंजेस के लिए हमने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो टाइप का जो सेंटेंस आता है, इसमें आता है सिंपल सेंटेंसेस। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में हमको क्या करना होता है, सिंपल सेंटेंसेस को इस तरीके से हमको ध्यान में रखते हुए इनका चेंज करेंगे। सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल अगर टेंस दे रखा है आपको, से का से लिखा जाता है हमेशा, सेज का सेज लिखा जाता है, और सैड का सैड लिखा जाता है। यदि इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, अर्थात टू भी नहीं हो या फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो एज इट इज को लिखा जाएगा। दूसरा हमको यहाँ पे अगर से के साथ टू लिखा हो, सेज के साथ टू हो या सैड के साथ टू हो, इट मीन्स इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होने की कंडीशन में जहाँ पर टू लिखे होते हैं वो, तो ऐसे वर्ड के साथ उनको इस तरीके से चेंज करेंगे। से टू को हम टैल में बदलेंगे, सेज टू को हमको टैल्स में बदलना पड़ेगा, और सैड टू को टोल्ड में बदलना है। नेक्स्ट चेंज आपको बताया था कनेक्टिव्स, इन्वर्टेड कॉमास जो आपको दी गई होती है आरएस के अंदर, आरएस में जो इन्वर्टेड कॉमास होती है उसके स्थान पर क्या करना है, कनेक्टिव दैट लगाना है, ठीक है। और अदर जो चेंजेस हैं मैंने आपको बताया था, ये वाला चेंज आपको बता ही दिया, दैट लगाना है। और बाकी सब जो चेंजेस आपको बताए हैं टेबल नंबर 1, 2 एंड थर्ड जो टेबल आपकी ये सामने है, इस थर्ड टेबल के अकॉर्डिंग करना है। ये टेबल नंबर 1, 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग बाकी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, इनको हम कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है, रवि का रवि लिखा जाएगा। सेज टू को चेंज करना है, यहाँ देखिए सेज टू को बदलना है, सेज टू ये वाला सेज टू को बदलना है टेल्स में, टेल्स, ठीक है। मी का मी, और कनेक्टिव यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब अनिल, अनिल कौन सा पर्सन है, आपको पर्सन्स के बारे में जरूर ध्यान रखें, ये आपको एक बार पर्सन्स के बारे में बता दिया जाएगा दोबारा से। 1, 2 एंड 3, SON, जी हाँ, फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का किसी से भी चेंज नहीं होता है। इसको आप गोल्डन ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनिल की। अनिल कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, अनिल का अनिल ही रहेगा, कोई नहीं बदलाव होगा, अनिल। और इसका चेंज देखिएगा, मैं आपको बताया था, क्या बताया था, रूल नंबर 1 में बताया, अगर प्रेजेंट टेंस यहाँ पे दिया हो, आरबी का टेंस अगर प्रेजेंट का हो, तो आने वाले आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जी हाँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कि आरबी का टेंस अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आरएस के टेंस में चेंज नहीं होगा। अनिल इज का इज रहेगा, राइटिंग का राइटिंग रहेगा, स्टोरी का स्टोरी, चेंज कोई चेंज नहीं। जी हाँ, तो हमको यहाँ पे चेंज क्या क्या करना पड़ा, सेज टू को टेल्स में बदला, यहाँ पर दैट को इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदला, और कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, देखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ये है आपका शी विल से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आप बात कर रहे हैं आगे, आई डोंट बिलीव यू। जी हाँ, तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ऐसे सेंटेंस यहाँ से लिया जाते हैं। से या सेज लिखा है तो से या सेज का से या सेज ही रखा जाता है, और बाकी इसको चेंज नहीं करते। यहाँ देखते हैं हम, शी को शी, विल का विल, से का से, और इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर देंगे दैट में। अब देखिएगा बाकी चेंजेस तो होंगे, बाकी चेंजेस नहीं रुकेंगे। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का चेंज किससे होता है, सब्जेक्ट से। देखिए सब्जेक्ट से कीजिए, शी का यहाँ पे आ जाएगा शी, आई का शी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आरबी का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर डोंट का डोंट नहीं बल्कि डजंट आएगा,
जिस तरीके से आई के साथ एम लगता है, शी के साथ इज लगता है, इसी तरीके से आई के साथ डोंट रहता है और शी के साथ डजंट चलेगा। इसके बाद बिलीव और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या करोगे अब आप? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप इसको आप अपनी तरह से इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ तो या तो यहाँ पे मी लिखें या हिम लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखें। अगर यहाँ पे हम हिम लिख सकते हैं, देखिए शी विल से टू हिम, ठीक है ना। हिम के यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ इमेजिन करने के लिए आपको मैंने हिम लिखा है, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है हिम माना जाएगा यहाँ पे, और हिम के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो जाएगा बिलीव हिम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद जो होता है प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं अगला। यहाँ पर देख रहे हैं सैड लिखा है, यू सैड सी इज ए नाइस गर्ल, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसका लिखेंगे हम यू सैड का यू सैड, टूल नहीं बदलेंगे, और कनेक्टिव दैट ही लगाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस हैं। शी, देखिए ध्यान से, सी क्या है? थर्ड पर्सन नो चेंज, और नो चेंज इट मीन्स सी का सी लिखा जाएगा। और सैड लिखा है यहाँ पे, सैड पास्ट टेंस होता है, और जब आरवी का टेंस पास्ट में हो, आरवी का टेंस किसमें हो? पास्ट में हो, तो टेबल अनुसार चेंज होगा। टेबल में आ जाइए आप, टेबल में इज लिखा हुआ है तो वाज या वर में चेंज करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये क्या है? शी के साथ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ये, तो यहाँ पर चेंज होगा वॉज, ठीक है। ए नाइस गर्ल, ठीक है। एक और सेंटेंस हम देख रहे हैं अभी, आई सेड टू यू, सेड टू को चेंज करना है, कनेक्टिव को चेंज करना है। यहाँ पे हमने कनेक्टिव बदल दिया था ऊपर सब जगह, ठीक है, बदल दिए थे। इनको आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बदला है आपने। ये जो चेंजेस करते हैं ना आप, इनको आपको ध्यान रखना होता है। इससे ही आपको बार बार करने से प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप कोई भी सेंटेंस गलत नहीं करेंगे। जो लिखा हुआ है रूल के अकॉर्डिंग उन्हीं को चेंज करेंगे। तो देखिए हम बात करें, सेट टू को चेंज करना है टोल्ड में, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आई का आई, यू का यू, और कनेक्टिव क्या लगेगा? कनेक्टिव लगेगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगेगा। यहाँ पर है ही रॉट अ स्टोरी बुक, तो ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही लिखा है। और रॉट कौन सा है? सेड टू। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में जब सेकंड फॉर्म होता है तो यहाँ सेकंड फॉर्म को चेंज किया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, हैज़ हैड हो जाएगा, सॉरी हैड रिटन, राइट का रिटर्न, ठीक है, हैड रिटर्न। फिर इसके बाद अ स्टोरी बुक का अ स्टोरी बुक, अ स्टोरी बुक, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस हमने यहाँ पे इसमें किए हैं, और बड़ी आसानी से कर सकते हो। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करोगे तो सारे रूल्स बहुत इजी हो जाएंगे। लास्ट सेंटेंस इसमें देखेंगे, लास्ट सेंटेंस है शी सेड टू मी, तो चेंज करना है सेड टू को, कनेक्टिव लगाना है, विल का और आई का देखेंगे, और यू का भी चेंज करना है, योर का चेंज करना है। देखिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले देखें शी का शी लिखें, सेड टू को हम टोल्ड बनाएं, मी का मी लिखें, और कनेक्टिव दैट लगाएं। इसके बाद आई का चेंज फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से होता है, शी का शी में चेंज हो गया, और आई के साथ विल लग रहा है, शी के साथ शुड लगना चाहिए, शुड। और हेल्प का हेल्प, यू का यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी, तो यू का मी ही बदलेगा इन। देखिए मैं आपको बता दूँ,
ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदल रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव खुद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हमने चेंज कर दिया मी में। और इन योवर है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन को जब हम चेंज करने जाते हैं तो इसी से करना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से ही करना है। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई। डिफिकल्टी का डिफिकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से चेंजेस हमने किए हैं इसमें। सबसे पहले हमने टोल में बदला, इसको कंजक्शन लगाया है इन्वर्टेड कॉमर्स के स्थान पर, आई को चेंज किया सी में, विल का चेंज हुआ टेंस के अकॉर्डिंग शुड में, मी का चेंज हुआ यू का चेंज हुआ मी में, और योवर का चेंज हुआ माई में। एक चीज़ आपको बता देते हैं, विल जो है क्यों शुड में बदला है। देखें, विल का बनेगा वुड या शुड में। विल को वुड में बदल देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोनाउन आई या वी होता तो, ठीक है। लेकिन जब आई और वी के साथ विल आता है तो बाकी सब के साथ शैल आना चाहिए, तो इसका चेंज शैल के अकॉर्डिंग होएगा, इसलिए शैल नहीं होकर शुड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके इनडायरेक्ट स्पीचेस, जिसमें आपको सभी तरह के रूल्स करवा दिए गए हैं, और जो भी बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अभी आपको सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस के जो चेंजेस थे उसके जो कुछ सेंटेंसेस करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, जिस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो समझाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपने जो भी विचार हैं, आपके जो भी आप लोगों की सजेशंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपना प्यार हमारे पर यूँ ही बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।